आपको मैंने कल बताया था, एक बार वापस देख लो ब्रीफली, है ना। देखो सुनो, देखो एक ग्राफ y इक्वल्स टू mx का, ठीक है। तो ये y इक्वल्स टू mx का ग्राफ देखो कैसे बनेगा, ये y है, ये x है, इस तरह का ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू mx का ग्राफ, ठीक है ना। फिर y इक्वल्स टू mx प्लस c, और एक था y इक्वल्स टू mx y, ठीक है ना। तो ये इस तरह के कुछ अपने को ग्राफ देखने हैं, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सुनो समझो। y इक्वल्स टू mx का मतलब समझे क्या है, x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। इसका मतलब समझ रहे आप कि जैसे जैसे x बढ़ेगा, है ना, वैसे वैसे y भी बढ़ेगा ना। सोचो आप, देखो एक काम करो, x की वैल्यू कुछ ले लो और x की वैल्यू आप चेंज करते जाओ। मान लो मैंने m की वैल्यू 1 ले ली, है ना, अब 1 है ना, तो y की वैल्यू 1 आई, x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू फिर 2 आई, तो x बढ़ रहा है ना, तो y भी, तो ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। ये y प्लस mx प्लस c। अब एक बात बताओ, जब यहां मैं इस इक्वेशन में x 0 कर दो, y 0 हो रहा था ना, तो x 0 तो y 0, स्टार्ट यहां से हो रहा था। लेकिन अगर इस इक्वेशन में x 0 कर दो तो y 0 नहीं है, y किसके इक्वल है, c के इक्वल है बेटा, इसमें पा रहे हैं आप। तो देखो ये 0, 0 से ऊपर प्लस और 0 से नीचे, तो जानते हैं आप 9 10 में ग्राफ बनाए आप लोगों ने। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 0 होने पर y की वैल्यू कुछ होगी, 0 नहीं होगी। यहां से स्टार्ट नहीं करना, ठीक है ना, ग्राफ आपको यहां से स्टार्ट नहीं करना है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, ऊपर से, यानी ये ग्राफ ऐसे जाएगा, समझ में आया बेटा। y इक्वल्स टू mx प्लस c, 0 होता तो यहां से किया, और mx प्लस तो ऊपर से लिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो mx माइनस c, है ना, तो इस कंडीशन में देखो ग्राफ, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। अगर x को 0 कर दूं, 0 करो, x को 0 करो, 0 करते ही y 0 नहीं होगा, y क्या हो जाएगा, माइनस सी हो जाएगा। तो माइनस सी का मतलब समझ रहे आप कि ये 0 है, ये प्लस है, ये माइनस है, तो आपको नीचे से ग्राफ स्टार्ट करना पड़ेगा ऐसे, है ना। कई बार हो सकता है वो नीचे वाला दिखा ही नहीं, वो सिर्फ इतना ही दिखा के छोड़ दे आपको, इतना ऐसे, है ना। ये बात सही, नीचे वाला आप दबा दोगे तो इतना ही बनेगा। ये ग्राफ फिजिक्स में पढ़े होंगे, क्या समझ में आए जो बच्चे नए हैं। बेटा एक बात सुन लो, जिसको भी ढंग से प्रिपरेशन करनी है वो रेगुलर रहे क्लास में। अब आप इसको मजाक ना लें कि इतना सिंपल कंपटीशन नहीं आगे, कुछ बच्चे 2 दिन अटेंड करते हैं, 3 दिन अटेंड नहीं करते, फिर पार नहीं पड़ेगी आपके। अगर आपको सीरियसली डॉक्टर या इंजीनियर बनना है तो 110% आप डेडिकेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर आप डेडिकेट नहीं है तो नहीं होगा, समझ में आ रही बात, ठीक है ना।
हाँ बेटा, चलो मैं ग्राफ समझा देता हूँ। देखो सुनो, ये वाला ग्राफ समझ लो, y इक्वल्स टू mx है। वैसे तो फिजिक्स में बताया जाता है आपको, इसमें बहुत वैरायटी है, एक बार उतने ही बता रहे जितने अपने काम आएंगे। मान लो m की वैल्यू मैंने 1 मान ली, ये कांस्टेंट होता है ना, स्लोप जो है ना, प्रोपोर्शनल का साइन हटाओगे तो m आ गया। अब देखो, अगर मैं x की वैल्यू 0 लूं तो y की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी ना। आप देखो m1 x0, तो मतलब ये भी 0 ये भी 0, यहां से स्टार्ट होगा। x1 रखो तो y की वैल्यू भी क्या आएगी, 1 आएगी, है ना। x2 रखो तो 2 रखोगे आप तो 1 इंटू 2 2 आएगा। x3 रखोगे तो ये ध्यान दीजिए, x बढ़ रहा है तो y भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, चेक करो। क्या समझ में आया? तो जैसे सपोज ये 1 ये 1, फिर ये 2 ये 2, तो ऐसे पॉइंट बनाते रहो इस तरह से, ग्राफ ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया क्या? अरे समझ में आया क्या, सबको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बात को आगे बढ़ाएं। चलो बच्चों देखो सुनो, देखो क्या करेंगे, ध्यान दो। हमने कल क्या लिखी थी, फोटो इलेक्ट्रिक एनर्जी इक्वेशन, ध्यान देंगे, लिखी थी कल हमने। क्या किया था, मैंने ऐसे बोला था कि मान लीजिए ये मेटल सरफेस है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगता है ना, इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन लगेगा, तो उसको हमने क्या बोला था, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। मान लो वो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो मैंने इस पर 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एक फोटोन डाला डाला 5 में से 2 इसके काम आ गए और बचे हुए 3 से ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया और वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, समझ में? तो देखो 2 यहाँ काम आया और काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 3 हो गई, टोटल 5 हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया, बताया था। तो देखो अपन क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट एनर्जी इक्वल्स टू, इसको क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन भी बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। वर्क फंक्शन बोलो चाहे काइनेटिक एनर्जी, सॉरी बाइंडिंग एनर्जी बोलो, और सेकंड है काइनेटिक एनर्जी। यही समझ में आया, इक्वेशन में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो यहां से देखो बेटा, E इक्वल्स टू आया मेरे पास, ये आया नहीं है ना। अब इस E का फॉर्मूला याद है क्या, ये था एच न्यू, ये था एच न्यू नॉट, है ना, और ये था काइनेटिक एनर्जी, ये मैं पढ़ा चुका हूं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी याद कीजिए, पढ़ा था ना आप लोगों ने, ठीक है। तो यहां से एक बात बताओ, काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है तो ये आ जाएगा एच न्यू नॉट होगा, यहाँ एच न्यू नॉट, ऐसा आ जाएगा क्या, इक्वेशन आ जाएगी क्या? अब बताओ, अगर आपको एक ग्राफ बनाना हो, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू माइनस न्यू नॉट, न्यू माइनस न्यू नॉट के बीच में ग्राफ बनाना है, ठीक है। तो बेटा देखो, काइनेटिक एनर्जी वाई एक्सिस पर, ये पूरा एक्स एक्सिस पर, इसके साथ क्या है,
ये m हो गया फिर, ये x, ये m, यानी ग्राफ बनेगा y इक्वल्स टू mx का, ये ग्राफ ऐसा बनेगा। तो ये समझ में आया? आ गया। चलिए, तो आप मुझे बताओ काइनेटिक एनर्जी वर्सेस, आपको ग्राफ बनाना है न्यू के बीच में, ये बनाओ। देखो ध्यान रखना, जो पहले दिया जाता है वो y पे होता है और ये वाला x पे होता है। बताओ साहब, काइनेटिक एनर्जी वर्सेस न्यू के बीच में ग्राफ। बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइन आएगी। देखो हमने, हमें देखो क्या करना है, हमारी इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी एच न्यू नोट है जी। देखो ये y हो गया, ये हो गया mx माइनस सी। देखो न्यू ये हो गया x, इसके साथ वाला हो गया m, तो बचा हुआ क्या हो गया, माइनस सी हो गया। अब देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी और ये हो गया फ्रीक्वेंसी। mx माइनस सी है तो जीरो से नीचे से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये समझ में आया? अरे ग्राफ समझ में आया क्या? ये ग्राफ समझ में आया सबको? ये अलग था, ये अलग है। यहां मैंने न्यू माइनस न्यू नोट लिया था और यहां मैंने सिर्फ न्यू लिया है ना? समझ में आई बात? आ गया क्या? अरे कॉमन मुझे इसके लिए पूछा है, तो जिसके लिए पूछा फिर कॉमन क्यों लूंगा? यहाँ मुझे ग्राफ इसके बीच में बनाना था तो इसलिए कॉमन लिया है। कॉमन लेने का ऐसा कोई सेंस नहीं है, बनाना इसके बीच में था ग्राफ आपको, इसलिए कॉमन लिया है। यहाँ बनाना इसके बीच में है, तो जैसा देखा उसके अकॉर्डिंग बनाएंगे अपन, ठीक है? जैसा देखा उसके अकॉर्डिंग। हो गया भाई? नोट कर लिया सबने? हो गया क्या? ठीक है, चले आगे। देखो बेटा सुनो, हमारे पास इक्वेशन ही आई थी एच न्यू नॉट, ये आई थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपने 9-10 में पढ़ा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर, याद करो, पढ़ा है ना? पढ़ा है सर? तो यहां से अगर मान लीजिए वेलोसिटी निकालनी हो, कैसे निकालोगे बताओ? तो क्या करोगे बताओ? वी स्क्वायर हो जाएगा 2h न्यू माइनस न्यू नॉट, और ये m इधर आ जाएगा। और यहां से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सोल्व करने पर क्या आ जाएगी, क्या बताओ? आ जाएगी? क्या ये समझ में आया? अच्छा,
इसी इक्वेशन में देखो हाफ mv स्क्वायर, ये जो h है न्यू की जगह क्या लिख सकते हैं c अपॉन लेमडा, न्यू नोट की जगह लिख सकते हैं c अपॉन लेमडा नोट, क्या हो जाएगा बताओ हाफ mv स्क्वायर, ये c कॉमन आ गया, बचा क्या 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट। अब देखो हमें v निकालना है, तो देखो क्या हो जाएगा 2hc 1 अपॉन लेमडा माइनस 1 अपॉन लेमडा नोट, ये m आ गया और सोल्व करने पर कहीं समझ में आया? इनको रट्टा नहीं मारना है, सिंपल इस इक्वेशन से बना सकते हैं अपन। क्या समझ में आया? बोलो बच्चों। ठीक है, नोट कर लिया सबने? बेटा वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है, काइनेटिक एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन की है तो वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है ना, ये वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की है ना कि फोटोन की। कोई डाउट? कौन सा ग्राफ बताना विश्वजीत? वेलोसिटी का किसके रिस्पेक्ट में? वो तो आपको देगा, ऐसे कॉम्प्लेक्स ग्राफ नहीं आएगा आपके। चलिए देखिए सुनिए, देखो एक आईआईटी जेई में क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं करवाता हूं आपको, है ना। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन आया था। देखिए बेटा कुछ मेटल्स हैं और उनके वर्क फंक्शन है। देखो मेटल्स और उनका पाई दे रखा है, पाई समझते हैं आप, वर्क फंक्शन। तो देखो मेटल कौन कौन सा है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, Ag, Fe, प्लेटिनम, टंगस्टन। इनका दे रखा है 2.4, 0.3, 0.2, 3.7, 4.8, 4.3, 4.7, 6.3, 4.7। ठीक है, ये कुछ मेटल्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कॉपर, Ag, Fe, प्लेटिनम, टंगस्टन। इन सब का वर्क फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या कहता है ये, कहता है कि इफ light of 300 nanometer wavelength strikes on above metals, then number of metals which will represent photoelectric effect। ठीक है ना, आपको ये बताना है कि कितने फिर
आपके मेटल्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएंगे। बताओ बच्चों, ये क्वेश्चन आया हुआ है IIT जेई 2011 में। बताओ बच्चों, कितने मेटल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखा सकते हैं? इतने चार दिखा देंगे? फिर बेटा सुनो, सबसे पहले देखो, आप बताओ, हमने एक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था। देखिए, हमने पढ़ा था 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, और लैम्डा किसमें लिखना है? नीचे एंगस्ट्रॉम। तो एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम जब कैंसिल होगा, आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अभी ये नैनोमीटर में गिवन है, कितना? 300 नैनोमीटर।
तो बेटा नैनोमीटर जो है ना, इसको देखा ऐसे लिख सकते हैं कि है बेटा। अब हमें इसको एंगस्ट्रॉम में लाना है ना, समझ में आ रही है बात? तो एक काम करें, देखो ये ऐसा कर दूंगा, ऊपर भी 10 की पावर -1 और नीचे भी 10 की पावर -1, ऐसा लिख सकते हैं क्या? कोई गलत नहीं है मैथ्स के अकॉर्डिंग? ये पूरा क्या बन गया, देखो 10 की पावर -10, याद कीजिए 10 की पावर -10 एक एंगस्ट्रॉम होता है, तो ये बन गया 1 एंगस्ट्रॉम, और ये 10 की पावर -1 ऊपर जाएगी, तो ये हो गया, देखो इस तरह से। अरे समझ में आएगा? ये जो मैंने चेंज किया नैनोमीटर को एंगस्ट्रॉम में, समझ में आया क्या? समझ में आया? अरे आया क्या? तो देखो सुनो, अब क्या होगा, 12400, ठीक है, और ये कैंसिल आउट, सोल्व करेंगे अपन, तो ये लगभग लगभग आ रहा है 4.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना आ रहा होगा। अब देखो, जब तक एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की वर्क फंक्शन से ज्यादा हो, तब तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाएगा, है ना? समझ में आ रहा है? या बराबर हो, ठीक है ना? ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। तो देखो बेटा सुनो, इसकी कम है दिखा देगा, इसका वर्क फंक्शन कम है ये भी दिखा देगा, ये भी दिखा देगा। अब देखो 4.8 है ना, ज्यादा है, 4.3, 4.7, 6.3, 4.75, है ना बेटा? ये पासिंग मार्क्स है, जो वर्क फंक्शन होता है वो क्या होता है, पासिंग मार्क्स है, ठीक है ना? समझ में आ रही है बात? क्या है, पासिंग मार्क्स। और आपको इतने मार्क्स मिले तो पास हो गए ना, उससे ज्यादा ही आ रहे हैं। लेकिन अब देखो, जब पासिंग मार्क्स ये हो और आपके मार्क्स आ रहे ये, तो फेल हो गए ना। कॉपर के केस में पासिंग मार्क्स 4.8 थे और आपके मार्क्स 4.13 आए, कम आए ना, तो आप पास नहीं हुए। तो कितने मेटल दिखा पा रहे हैं? आंसर जाएगा 4 मेटल्स। जाएगा क्या? क्या ये बात समझ में आई? अरे ये क्वेश्चन समझ में आएगा? हाँ लो ना जूल में, वो ज्यादा टिपिकल पड़ जाएगा। जब आपको लैम्डा एंगस्ट्रॉम में इजीली फॉर्मूला हो रहा है तो इसको ले लो। देखो सुनो, आपको मेटल का वर्क फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, और ये कह रहा है इन सब मेटल पर इस वेवलेंथ का फोटोन डाल रहे हैं अपन, तो उस फोटोन की एनर्जी निकाल लो। तो ये मैंने जो निकाली है वो क्या है, वो है एनर्जी ऑफ फोटोन, निकाल ली, ये फॉर्मूला लिखा, ये कर लिया। ये देखो ये 300 नैनोमीटर है, तो नैनोमीटर का मतलब ये होता है 10 के पावर -9। ऊपर भी मैंने 10 के पावर -1 लिखा, नीचे भी लिखा, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या हो गया, 10 के पावर -10 हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 एंगस्ट्रॉम। ये 10 की पावर -1 अब ऊपर जाएगा तो 300, और ये और आ गया 10, तो 3000 एंगस्ट्रॉम हो गया। ये वैल्यू यहाँ रख दी, ये आ गया मेरे पास। ये इंसिडेंटेड फोटोन की एनर्जी ये है, ठीक है ना? तो जब तक वर्क फंक्शन इससे कम होगा या इसके बराबर होगा, तब तक फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। देख लो, ये कम है, बाकी सब ज्यादा है। अरे समझ में आया क्या?
भाविका, आ गया समझ में? तो मैं एक बात बताओ, किसी का वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और आपने उसमें फोटोन डाला 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, तो चाहिए 2, आपने 3 डाला, आराम से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वर्क फंक्शन 2 आपने 2.5 का डाला तो भी इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने 1.5 का डाला तो क्या फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा? नहीं होगा ना। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल is 4 electron volt, then which of the following wavelength can represent photoelectric effect? आपको कह रहा है 1000 एंगस्ट्रॉम, 2000 एंगस्ट्रॉम, 3000 एंगस्ट्रॉम एंड 4000 एंगस्ट्रॉम। बताओ क्वेश्चन। वेरी गुड, आंसर जाएगा ए बी एंड सी। ठीक है ना, डी नहीं जाएगा। डी नहीं जाएगा, है ना। देखो कैसे बच्चों, सुनो सुनो, आपको वर्क फंक्शन दिया हुआ है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो अब बताओ एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, फॉर्मूला क्या है? 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, है ना। तो अब देखो कैसे करोगे। चलिए सबसे पहले अगर मैं 1000 लूं तो ये कैंसिल आउट, कितना आया? 12.4। आप देखो इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी 12.4 है ना, है भैया, बोलो। और आपको चाहिए कितनी? 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डाल ज्यादा रहे हो और रिक्वायर्ड कम है तो आराम से हो जाएगा ना। आपको पास होने के लिए मार्क्स चाहिए 33 और आपके आगे 40%, पास हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो 2000 में देखो, ये कैंसिल आउट। ठीक है, कितना आएगा? 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? तो अभी भी देखो नंबर ज्यादा आ रहे हैं और चाहिए कम, अभी भी पास हो जाएंगे आप, हो जाएंगे, बोलो। और फिर देखो 12400 और ये है 4.13,
आया? तो बोलो ये भी दिखा देगा, ये नहीं दिखाएगा। क्या समझ में आया? ठीक है, चलिए बात को आगे करते हैं। देखो बेटा सुनो, एक क्वेश्चन है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए मेटल is 7 into 10 की पावर 14 second inverse. Calculate kinetic energy of emitted electron when radiation of frequency 10 की पावर 15 second inverse hits the metal surface. बताओ बच्चों, बताइए। बताओ क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है 7 इंटू 10 की पावर 14, यहाँ लिखा हुआ है 7 इंटू 10 की पावर 14 सेकेंड इनवर्स। बोलो भाई। क्या आ रहा आंसर? देखो बच्चों सुनो, आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी, है ना? देखो काइनेटिक एनर्जी अपन ऐसे निकालेंगे, एच न्यू नॉट, एच कॉमन आ गया तो न्यू माइनस न्यू नॉट, एच की वैल्यू है ये, है बेटा? अब देखो इंसिडेंट फोटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 10 की पावर 15, और इसकी कितनी है? 7 इंटू 10 की पावर 14। एक काम करते हैं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं? 10 की पावर 15 को ऐसा लिख सकते हैं, एक ही बात है, -7 इंटू 10 की पावर 14 लिख सकते हैं। 10 की पावर 14 कॉमन आ जाएगा, आ जाएगा 6.62 इंटू 10 की पावर कॉमन आ गया बेटा, है ना? और अब बचा क्या अंदर? 10 माइनस 7, तो बचा 3, तो 3 इंटू 6.62, ये कितना आ गया बताओ? 10 की पावर -20। इसको सोल्व कर लेंगे, है ना? तो
यार है बोलो, आ रहा है क्या? समझ में आया सबको? समझ में आया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं, आप नोट करें। द मिनिमम एनर्जी required to overcome the attractive forces between an electron and nucleus is 4 electron volt, and metal is exposed with wavelength of 1240 angstrom. Then calculate kinetic energy of ejected electron. बताओ बच्चों। आपको वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो मिनिमम एनर्जी टू ओवरकम, है ना, ये जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यानी ये पता लगा, ये वर्क फंक्शन यहाँ क्या हो गया, बाइंडिंग एनर्जी, बहुत बढ़िया, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बहुत बढ़िया। तो देखो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, 1240 एंगस्ट्रॉम माइनस 4, सोल्व करेंगे 10 माइनस 4 यानी वोल्ट। आया समझ में? हो गया बच्चों? बेटा ये मैंने क्या किया, देख, ये आपने इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी निकाल ली, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी E माइनस फाइव, तो E निकाल ले, E का फॉर्मूला ये है 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम, ये लैम्डा दिया हुआ है, ठीक है, तो लैम्डा से डिवाइड करके एनर्जी निकाल ली और फिर ये -4 कर दिया। समझ में आएगा हर्षित? हर्षित समझ में आया? ठीक है, अब देखो बेटा सर, बेटा एक टर्म्स लिखो, स्टॉपिंग पोटेंशियल को बोलते हैं बी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल बी नॉट, ठीक है। देखो बेटा सुनो, सपोज ये आपकी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे थे, है ना, अब सोचो मुझे इसको रोकना है ना, क्या करना है, रोकना है ना,
समझ में आ रही है बात? एक मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन आपकी तरफ आ रहा है, तो रोकना है तो इसके अपोजिट क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा ना, लगाना पड़ेगा। तो आपने इसके कितना वोल्टेज लगाया जो इसको क्या करे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दे। आपको रोकना इलेक्ट्रॉन को है, तो इलेक्ट्रॉन में कैसा चार्ज है? नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज को रोकने के लिए कौन सा पोटेंशियल लगाओगे? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव लगा। अरे पॉजिटिव लगाओगे तो खींच लेगा ना अपनी तरफ, पॉजिटिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव तो खींचेगा, हमें उसको रोकना है। तो अपोजिट सिमिलर, देखो इसमें नेगेटिव चार्ज है, जब आप नेगेटिव पोटेंशियल लगाओगे तभी रुकेगा ना, तभी वो रिपेल करेगा। सोचो आपने पॉजिटिव लगा दिया तो ये क्या कर लेगा? ये तो खींचेगा ना, इसकी स्पीड बढ़ेगी ना। अरे बढ़ेगी ना, रुक कहाँ गया फिर? इधर पॉजिटिव लगाया, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वाले, इलेक्ट्रॉन तो अट्रैक्ट होगा ना यार, रुकेगा। अब मान लो मैंने नेगेटिव लगा दिया, तो नेगेटिव वाला अब इसको रिपेल करेगा और एक ऐसी स्टेज है कि उसको रोक देगा। समझ में आया? अरे समझ में आएगा भाई साहब। पॉजिटिव तो अट्रैक्ट कर लेगा बच्चों, है ना? तो देखो बेटा सुनो, अगर मैं ऐसा बोलूं कि देखो आपने से फॉर्मूला पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा है क्या? ये पढ़ा फिजिक्स में 9-10 में पढ़ा होगा। पोटेंशियल डिफरेंस वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ये होगी वर्क की जगह एनर्जी, क्यू की जगह लिख सकता हूं ई, और इसको मैं बना दूं वी नॉट। तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? ई वी नॉट। बन गया कि नहीं बन गया? ठीक है ना? तो जब आप उसको रोक दोगे तो वो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल में। नहीं, इलेक्ट्रॉन मूव करके आ रहा था, आपने उसको रोक दिया, तो रोकने पर वो सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो बोलो ये पोटेंशियल एनर्जी हुई कि नहीं हुई? तो देखो क्या बन गया, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ईवी नॉट। कुछ समझ में आया? ये फॉर्मूला समझ में आया? अरे बच्चों समझ में आया क्या? देखो ये फॉर्मूला आपने 9th में पढ़ा है, मैंने वर्क की जगह एनर्जी लिख दी, क्यू की जगह ई लिख दिया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को इसे दिखा दें, ईवी नॉट आ गया। जब इलेक्ट्रॉन रुक गया तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हो गई पोटेंशियल में, तो वो काइनेटिक को मैंने पोटेंशियल के बराबर कर दिया। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू ईवी नॉट। तो डेफिनेशन देखो क्या बनी, रिवर्स पोटेंशियल which can stop maximum kinetic energy containing electron is known as stopping potential। क्या ये समझ में आया? अरे डेफिनेशन समझ में आई तो लिखा दूं, लिखो डेफिनेशन लिखो बच्चों। एक बार बताओ, जब इलेक्ट्रॉन रुक गया तो करंट क्या हो जाएगी? अब इलेक्ट्रॉन चल ही नहीं रहा तो करंट कितनी? जीरो ना। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि करंट को जीरो करने के लिए जो आप पोटेंशियल लगा रहे हो उसको क्या बोल सकते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हैं क्या? है ना? देखो बच्चों, मिनिमम पोटेंशियल
minimum potential which should be applied, minimum potential which should be applied to stop maximum kinetic energy containing electron, maximum kinetic energy containing electron। अब बताओ, जब आपने मैक्सिमम वाले को रोक दिया ना, तो मिनिमम वाला तो अपना आप रुक जाएगा ना। सोचो, आप कहते हो कि साहब हमने 80% वाले बच्चे को, है ना, अगली क्लास में प्रमोट नहीं किया, तो जब 80 को नहीं किया ना, तो 70 वाला अपना आप ही रुक गया ना, 60 वाला रुक गया ना। बोलो समझ नहीं बात? तो जब मैक्सिमम वाला रुक गया, तो मिनिमम या उससे कम वाले अपना आप ही रुक जाएंगे। रुक जाएंगे क्या? अरे रुक जाएंगे क्या नवाबों? तो इसका मतलब ये हो गया ना कि करंट भी 0। तो बेटा हमारा ये टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया, ठीक है ना।